नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। आज हम आपको शख्सियत में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो वर्सटाइल प्रकृति के हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, राजनेताओं के साथ काम कर चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज में भी अच्छा दखल रखते हैं, उद्योगपति भी रह चुके हैं, उद्योगपति भी हैं, व्यवसायी भी हैं। अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बहुत बेहतर तरीके से आम जनता के बीच में अपने विचारों को भेज रहे हैं। हाल ही में अब लेखक भी बन गए, जो पत्रकार जगत पर एक बहुत बड़ा हमला है, और हमला इस उद्देश्य के साथ कह रहा हूं कि जो काम हम लोगों को करना चाहिए वो अब ये शख्सियत कर रहे हैं, और जो शख्सियत हैं वो प्रवीण कक्कड़ जी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश से ही केंद्रीय मंत्री रहे कांतिलाल भूरिया जी के ओएसडी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद अपना एक अच्छा खासा बिजनेस एम्पायर भी खड़ा कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी वो उल्लेखनीय योगदान है उनका। जो संबंध उनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हैं, उससे बेहतर संबंध कांग्रेस के नेताओं के साथ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी संस्थाओं को भी मदद करने में पीछे नहीं रहे। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं प्रवीण कक्कड़ जी से। प्रवीण जी, आपने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जी, भारतीय पुलिस, कल, आज और कल, जी, दंड से न्याय तक। जी। आखिर, और इस पुस्तक को पुरस्कृत भी किया जा रहा है, आपको सम्मानित भी किया जाने वाला है। इस पुस्तक के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेरी करियर की शुरुआत पुलिस विभाग से हुई थी। मैंने लगभग 20 साल पुलिस में काम किया। उसके बाद मैंने वीआरएस ले लिया और मैं केंद्र में केंद्रीय मंत्री के ओएसडी के रूप में चला गया। 10 साल में वहाँ रहा, फिर भोपाल में 10 साल काम किया। जब मैंने भोपाल छोड़ा, उसके कुछ समय पहले से ही मेरे मन में था कि मैं कुछ पुलिस के ऊपर लिखूं। कई बार मैंने लिखा, मिटा दिया, लिखा, मिटा दिया। इसी बीच हमारे देश में नया कानून आया। जो अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून था वो बदला और नया कानून आया। तो मुझे लगा कि यह सही समय है कि मैं इस पे कुछ सरल भाषा में लिखूं जो आम जनता के काम आए, जिसको आसानी से लोग समझ पाएँ कि किस धारा में क्या अपराध होता है, कौन सी धारा किस लिए है। तो मेरे दिमाग में विचार आया और फिर मैंने लिखा। ये बेसिकली किताब 4 पार्ट में है। एक पार्ट में नया और पुराना कानून के बारे में उल्लेख है। एक पार्ट में पुलिस के सुधार के लिए अनेकों आयोग बने, उनकी बहुत सारी सिफारिशें आई। उन सिफारिशों पर क्या हुआ, क्या निर्णय लिए गए, उसके संबंध में है। एक पार्ट में पूरे वर्ल्ड में कौन सी 10 बेस्ट पुलिसिंग है, और अगर बेस्ट है तो उसका क्या कारण है, वो क्यों बेस्ट है, इस पर है। और चौथा पार्ट, जो पुलिस को आज के ज़माने में समाज में और राजनीतिक वातावरण में जो काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, या जनता की पुलिस से क्या अपेक्षा है, पुलिस कहाँ पर फेल हो रही है, मैंने उस पर अपने अनुभव के आधार पर कुछ लिखा है। तो मैंने ये किताब लिखी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस किताब को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। शिमना प्रकाशन द्वारा ये प्रकाशित भी हुई, और अभी इस पर एक पुरस्कार भी डिक्लेयर हुआ है, जो मेरे ख्याल से 1-2 महीने बाद मुझे दिया जाएगा। मैंने ये भी घोषणा करी थी, डिसाइड किया है कि इस किताब से जो भी मुझे राशि प्राप्त होगी, वो सारी राशि मैं पुलिस विभाग के वेलफेयर के लिए दूंगा। प्रशासनिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में आप लंबा कार्य कर चुके हैं, आपको एक अच्छा अनुभव है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। क्या उनको लेकर के भी कोई किताब की परिकल्पना आपके मन में है? अब मैं सोचता हूँ कि इस साल 2025 के एंड तक मैं कोई और किताब लाऊंगा, पर अभी मैं कुछ दूसरे मोटिवेशनल, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इसके बारे में सोचता हूँ कि मैं पहले इसके बारे में कोई एक किताब लिखूँ। मैं हर संडे को एक ब्लॉग भी लिखता हूँ, और वो ब्लॉग भी पीके के फंडे के नाम से मैं देता हूँ, लोगों में भेजता हूँ। तो विचार तो है, जब पूरा हो जाए।
सामाजिक, प्रशासनिक और व्यावसायिक क्षेत्र में आपका खासा दखल माना जाता है। आप इसे मैनेज करने के लिए क्या करते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि मैं केवल टाइम मैनेजमेंट में विश्वास करता हूँ। सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, पर्सनल हो, मैं सब जगह समय देने की कोशिश करता हूँ और अपने समय को बड़े व्यवस्थित तरीके से, ये मेरी बचपन से आदत रही है, मेरे गुरुओं से मैंने सीखा है और इसीलिए मैं हर एक क्षेत्र में कोशिश करता हूँ कि मैं अपना पूरा समय दे पाऊँ, जितना मैं दे पाता हूँ। कुछ जगह अधूरा भी रह जाता है, पर पूरी कोशिश रहती है। प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव के तौर पर आपने लंबा काम किया और उद्योगों में भी काम किया। आपको किस क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर लगा कि यहाँ मुझे बहुत मन को संतोष देने वाला भाव प्राप्त हुआ है? देखिए, हर क्षेत्र बेहतर है। कई बार जब मैं पुलिस में था, तो बहुत सारे फरियादी हमारे पास आते थे, बहुत सारे दुखी आते थे। यदि हम उनके दुःख को दूर करने की कुछ कोशिश करते थे, तो जो उनके चेहरे को संतोष दिखता था हमारे को, तो हमें खुशी होती थी। जब हम राजनीतिक क्षेत्र में भी, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, पर मैं किसी मंत्री के साथ जब मैंने काम किया, तो भी हमने बहुत सारी समस्याओं को निदान किया। जब किसी की समस्या का निदान होता था, तो वो खुश होता था, तो हमारे को संतुष्टि मिलती थी। बेसि मैंने 20 साल पुलिस में काम किया, 20 साल में प्रशासन और राजनेता के साथ मैंने काम किया। अब मैं तीसरी पारी के रूप में, मेरा एक पीके फाउंडेशन है, उसके द्वारा मैं कुछ काम करने के इच्छुक हूँ और मेरे ख्याल से अब मेरा पूरी तैयारी और पूरा ध्यान उसमें लगा हुआ है। तो मैं तो हर पल का और हर उसका एन्जॉय करता हूँ और मुझे संतुष्टि होती है। मध्य प्रदेश में 2018 के पहले सरकार बनाने से लेकर 2018 में 2020 में सरकार गिरने तक आप बहुत सारे घटनाक्रमों के साक्षी रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगा कि ये सरकार ना जाती तो बेहतर होता या ये चली गई तो बेहतर है? आप क्या मानते हैं? देखिए, आपका ये क्वेश्चन जो है ना, मैं इस पे इसलिए जवाब नहीं दे सकता, इस पे तो बड़े से बड़े पंडित नहीं दे सकते। देखिए, कब क्या होना है, ये नियति द्वारा नियत है। जब तक सरकार रहनी थी, सरकार रही, सरकार जानी थी, कारण बने, जो भी कारण बने, सरकार चली गई। मैंने तो माननीय कमलनाथ जी को असिस्ट किया, उनके साथ काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। बाकी सरकार बनना, जाना, इस पर मैं अपने कोई टिप्पणी नहीं दे सकता। प्रशासनिक जीवन में आपको किस अधिकारी ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और राजनीतिक जीवन में आपको किस राजनेता ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया? देखिए, प्रशासनिक में मैंने बहुत सारे अधिकारियों के साथ काम किया है और बहुत सारे अच्छे-अच्छे अधिकारी रहे हैं। एक हमारे आईपीएस अधिकारी थे, जब मैंने वीआरएस लिया था, संजीव सिंह जी, मैं उनसे भी बड़ा प्रभावित था। वो एसटीएफ के मध्य प्रदेश के हेड थे। बहुत अच्छे अधिकारी थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जिनसे जिनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ। देखिए, आदमी में सीखने की वो होना चाहिए, रुचि होना चाहिए। हो सकता है कुछ चीज़ें मैं आपके से भी सीख जाऊँ, तो अलग-अलग अधिकारियों से मैंने अलग-अलग चीज़ें सीखी हैं और मेरा लगभग सभी अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध रहे। जहाँ तक राजनेताओं की बात करता हूँ मैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई हुई है। चूँकि कांग्रेस के मंत्री और मुख्यमंत्री थे, तो उनके नेताओं से ज़्यादा मुलाकात हुई है, पर मेरे भाजपा के नेताओं के साथ भी मुलाकात हुई है और जिनमें मुझे जो अच्छी बात लगी, मैं उनसे प्रभावित हुआ। मैं किसी एक का नाम इस समय नहीं ले सकता हूँ। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स के छापे पड़े और इनकम टैक्स के छापे में आपके यहाँ भी सर्च हुई। क्या ये सर्च जो हुई थी और जो आरोप जिस तरीके से कांग्रेस ने लगाए थे या अन्य नेता लगा रहे थे, और वर्तमान दौर में अगर देखें तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ये छापे पड़े थे, तो इसको लेकर के आपके मन में क्या कोई पीड़ा है या आपके मन में क्या भाव? देखिए, सिस्टम है देश का, शासन है, प्रशासन है, सब अपना काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा करा, वो अपना काम कर रहे हैं। हाँ, मैं उस समय ज़रूर इस बात पे दुखी था कि मेरे यहाँ छापा पड़ा और जिस तरीके से छापा
किया गया वो तरीका गलत था, क्योंकि मैंने भी कानून पढ़ा है, कानून में लंबे टाइम तक रहा हूँ, पुलिस विभाग में रहा हूँ, कानून को समझता हूँ। बहुत गलत तरीके से छापा हुआ था, पर मेरी किस्मत से और मेरा ऐसा कोई काम नहीं था कि मेरे यहाँ से कुछ मिले। पर अब मैं इस पे इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि वो मेरा प्रकरण अपील में चल रहा है, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे साथ जो होगा ईश्वर अच्छा करेगा। नई पारी में पीके फाउंडेशन के तहत अब आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या परिकल्पना आप लेकर मन में चल रहे हैं कि किन कामों की ओर आप ज़्यादा ध्यान देंगे? मेरा ऐसा सोचना है कि यदि एजुकेशन हमारे यहाँ अच्छे तरीके से हो जाए, पहला तो मैं एजुकेशन सेक्टर में काम करूँगा। मैं उन बच्चों को छांटूँगा जो बच्चे गरीब परिवार के हैं और पढ़ने में बहुत होशियार हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, और उनको केवल बगैर मार्गदर्शन और सपोर्ट के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरा पहला उद्देश्य रहेगा कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, उनके लिए रास्ते दिखाऊँ, उनको अच्छी कोचिंग दिलाऊँ, उनकी काउंसलिंग कराऊँ। एक मेरे दिमाग में ये बात है, मैं इस साल अप्रैल से इस काम को शुरू कर सकता हूँ। अभी मेरा टेबल वर्क चल रहा है इस पे। एक देश में, प्रदेश में और विशेष रूप से मैं इंदौर में रहता हूँ, आजकल सबसे ज़्यादा समस्या ट्रैफिक की है। हम लोग दोष देते हैं कि साहब ट्रैफिक पुलिस नहीं है या गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, पर मेरा इसमें अलग सोचना है। मैं सोचता हूँ कि हमारे समाज में भी ट्रैफिक की जागरूकता आना चाहिए। हमको कायदे, कानून, नियमों का पालन खुद करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ट्रैफिक पे काम करने का प्लान कर रहा हूँ कि मैं ट्रैफिक एजुकेशन स्कूलों में हो, वीक में एक दिन क्लास लगे, बच्चों को सही उम्र में ट्रैफिक का ज्ञान हो, तो जब स्वयं अंदर से हमारे मन में ट्रैफिक की भावना होगी तो जो ये समस्या है वो कम होगी, ना कि हम केवल किसी पुलिस या ट्रैफिक पुलिस के भरोसे रह के कर सकते हैं। एक स्पेशल चाइल्ड के संबंध में तो अभी मेरे दिमाग में 3 सब्जेक्ट हैं जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ। फिर जैसा समय आएगा वैसा करूँगा, पर अब मैं इस पे पूरे अगले 2-3 महीने में काम तेज़ी से शुरू कर दूँगा। जीवन की कोई ऐसी घटना जिसने आपके जीवन शैली को परिवर्तित किया हो, जीवन पद्धति को परिवर्तित किया हो, या आपकी लाइन बिल्कुल डिफरेंट कर दी हो? जब मैं स्कूल में पढ़ता था, हायर सेकेंडरी तक, हायर सेकेंडरी के 1 आध साल बाद तक, फर्स्ट ईयर तक भी, तब तक मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चों में नहीं माना जाता था। हमारे एक चंद्रपाल सिंह सिकरवार साहब हमको पढ़ाते थे, और वो आज उसमें नहीं है। ग्वालियर चंबल संभाग में हर बच्चा उनको जानता है, अपने समय का मुरैना के थे। मेरी ज़िंदगी उनसे प्रभावित हुई, मैं उनके संपर्क में आया, उनसे मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी, और उसी के बाद मेरा चेंज हुआ और मैं पढ़ाई में आया। फिर मैंने इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडल मिला, पुलिस में भी मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। बाकी तो तरह तरह की घटनाएं ज़िंदगी में हुई हैं, कुछ अच्छी हुई हैं, खट्टी मीठी, वो तो सब ज़िंदगी इसका। खबर नेशन के दर्शकों के लिए कोई पीके का फंडा हो तो वो आप उन दर्शकों के लिए शेयर कर सकते हैं। नहीं, मेरी सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि खूब आगे बढ़ें। मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि समय का ध्यान रखें। पैसा, हर चीज़ वापस आ सकती है, कमाई जा सकती है, समय वापस नहीं आता। टाइम का ध्यान रखें, डिसिप्लिन का ध्यान रखें, और जितना हो सके अपने से अच्छा कर सकें। नमस्कार। धन्यवाद। ये थे प्रवीण कक्कड़। हम ऐसी ही शख्सियतों से आपको आगे भी मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए खबर नेशन। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।